धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों खासकर महिलाओं को लगे। इस तरह की बात, इस तरह का बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान गली गली घूमकर देश के गृह मंत्री अमित शाह दिया करते थे। और उस बयान को भोंकू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकार खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया करते थे सीएए कानून का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ। लेकिन लगता है आज अमित शाह को एक करंट लगा है मध्य प्रदेश की धरती से, और वो भी तब जब वो तेलंगाना की धरती पर मौजूद थे। दो बयान एक जैसे सामने आए हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वैसा ही कुछ बोलते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बटन दबाया और तेलंगाना में खड़े हुए अमित शाह को जबरदस्त करंट लग गया, और ऐसा करंट लग गया कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे वही अमित शाह की जबान से निकलने लगा। कैसे और क्या घटनाक्रम हुआ है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले अमित शाह के बयान से ही आपको रूबरू करा देता हूं। भाई और बहनों, आपके पास दो विकल्प है। एक बार अपने बेटे बेटी की चिंता करने वाले केसीआर की सरकार, और दूसरी ओर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मुझे बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? कमल फूल की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? मित्रों, देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, मगर कभी भी कोई आदिवासी का बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश के सभी आदिवासियों का सम्मान किया है। ट्राइबल कल्याण के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस वाले भी चुनाव आता है तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां घूमना शुरू करे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट कितना था आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का काम किया है। सुन लिया आपने कितनी बार अमित शाह ने आदिवासी आदिवासी नाम लिया है, मतलब खूब उन्होंने गुणगान किया है आदिवासियों का। ये वो लोग हैं जो आदिवासियों को आदिवासी भी नहीं कहते थे, वनवासी कहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने बाकायदा एक मंत्रालय तक बना दिया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, क्योंकि आरएसएस ने आइडिया दिया था कि इनको वनवासी बना दो और इनको वनों तक ही सीमित करके रख दो। लेकिन अब ये लोग आदिवासी बोलने लगे हैं। इसी आदिवासी शब्द की वजह से लोग कह रहे हैं कि लगता है राहुल गांधी ने जो करंट छोड़ा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, वो पहुंच गया तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में खड़े हुए अमित शाह तक। अब क्या करंट छोड़ा राहुल गांधी ने, वो देख लीजिए। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया
मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है भाइयों और बहनों। मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। भाइयों और बहनों, हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था, आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम को शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है, पहला कदम। सुन लिया आपने, राहुल गांधी ने कहा कि कल तक ये लोग बनवासी क्या करते थे, लेकिन जब से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बात को मुद्दा बनाना शुरू किया, तब से ये लोग भी आदिवासी बोलने लगे हैं। तो इसी के आधार पे लोग कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राहुल ने ऐसा बटन दबाया है जिसका करंट सीधे तेलंगाना में खड़े हुए आदिलाबाद की धरती पर मौजूद अमित शाह को जा लगा और वो भी अपनी जबान से आदिवासी निकालने लगे। एक खबर थी, एक पहलू था, एक नज़रिया था, आपके सामने रखने की कोशिश की। अच्छा बुरा जो भी लगा होना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।